क्यों पार्वती शांत खड़ी हो? जैसे मैंने किया वैसे अपना पैर उठाकर कान के जेवर को उतार कर दिखाओ। आपकी तरह पैर उठाना मुझे शोभा नहीं देता है स्वामी। नहीं पार्वती, नृत्य में ये सब नहीं देखा जाता। वो आपके विचार होंगे, परंतु मुझे नहीं भाता ये सब। नृत्य एक रसीला सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो आप जैसे पुरुषों का कहना है। अगर ये अभिप्राय तुम्हें नहीं आता तो हार मान लो। अपने पति से ही हारी हूँ तो इसमें मेरी ही जीत है। हाँ, अभिमान तो देखो, हार कर भी जीतने की बात करती है। ये नारी की सोच है। कुछ नहीं, ये तो सही अभिप्राय है। सनातन स्त्रियों को पति की जीत ही सती की जीत है। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ, इस वाद विवाद में समय बिताकर हम अपना कार्य भंग नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये क्या कह गए? क्या है इनका कर्तव्य? ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है, प्रपंच में रहने वालों के पेट की भूख मिटाना। केवल मनुष्यों को अथवा प्राणियों को भी? जगत के सारे जीव जंतुओं की भूख मिटाना शिवजी का कर्तव्य है माता। ये बात है। देखते हैं, एक छोटा सा पात्र लेकर आओ। जो आ गया माता। प्रपंच में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को आहार देते हैं क्या महादेव? मैं उनकी परीक्षा लेना चाहूंगी। ये लीजिए माता। इस पात्र में कुछ चींटियों को लाकर छुपा दो तुम, समझी? उन्हें कैसे आहार देंगे देखते हैं हम। जो आ गया माता। भिक्षा दो। आ गए? आहार दे दिया आपने? आज के दिन का कार्य पूरा करके लौटा हूँ। सारे जीव जंतुओं को आहार दे दिया आपने? कोई संदेह नहीं है। ओहो सखी, इसके अंदर जो जीव है उन्हें भी आहार दे दिया। और किसे भूला हूँ सोचकर बताओ। आप किसी को भी नहीं भूले, मैं ही भूल गई हूँ। आपकी अर्धांगिनी होकर आपकी महिमा को ना समझने वाली अज्ञानी हूँ मैं। इस कुविचार का प्रायश्चित तुम्हें करना ही होगा। आप जो भी शिक्षा दे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। भूलोक से फूल लाकर तुम मुझे अर्पित करो। एक बाग का निर्माण करके फूल लाकर आपकी पूजा करूंगी। ठीक है, यही करो, जाओ। पार्वती। प्रभु, त्रिकालों में आपकी पूजा के लिए जो पुष्प लगेंगे उसके लिए मैंने ही इस वन का निर्माण किया है। आइए देखिए।
तुम्हारी माया शक्ति से बहुत सुंदर वन का निर्माण हुआ है, परंतु इस वन की देखभाल कौन करेगा? हमारा पुत्र गणपति। वो यहाँ रहेगा तो इस जगह को प्रसिद्ध होने में 3 युग बीत जाएंगे। ऐसा है तो हमारा कार्तिक? वो भी ठीक नहीं है। एक पत्नी के होते हुए दूसरी की इच्छा की, अब दोनों से विवाह करके बैठा है, वो ये काम करेगा? वो आप ही का पुत्र है। मेरे होते हुए भी आपने दूसरी को अपने सर पर बिठाकर रखा है, तो आपका पुत्र भी वैसा ही होगा ना? छोड़ो, अब लड़ो मत। इन दोनों को छोड़कर किसी और का निर्माण करो। पार्वती के प्रिय पुत्र हो तुम। सुबह शाम मेरा ध्यान करके शिवदास के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। शिवदास, इनकी पूजा के लिए मैंने इस बाग का निर्माण किया है और इसलिए तुम्हें यहाँ रखा है। चाहे कोई फूल हो, फल हो, इनका सुख सबको मिले। जैसी आज्ञा माता, आपके नियमानुसार चलूंगा। देखो कितना सुंदर बाग है। कितना अच्छा बाग है। देखो तू, अरे वाह, यहाँ देखो, सुंदर फूल है, सुंदर फूल है। जाऊंगी। ये देखो कितने सुंदर मजा फूल है। आएगा। ओह, कितने सुंदर फूल है। अरे कितना सुंदर, सच में कितनी अच्छी खुशबू है। जरा देखो तू, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत अच्छा फूल है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। नहीं, मैं वो वाला फूल लूंगी। अरे इधर आओ, ये देखो कितना अच्छा फूल है। अरे मुझे वो वाला फल तोड़ के दो ना। सुंदर अरे रुको रुको, ये वाला तोड़ते हैं। ये भी तोड़ेंगे। वो देखो कितने अच्छे फूल हैं। अरे इधर आओ, इधर आओ। सुंदरी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास आकर तुम्हें जी भर के देखूं, ऐसी मेरी आशा है। तुम्हारी इन दोनों आंखों ने अमृत रस बरसाकर मेरा मन मोह लिया है। छी, मुझे इस हालत में देखकर तुम अपनी आस पूरी करना चाहते हो? दूर रहो। अगर मन प्रेम से भर जाए तो दूर नहीं रहा जाता। मुझसे ऐसे क्रोधित क्यों हो रही हो? सुंदरी, देखो, तुम्हारे वस्त्र मेरे पास हैं। आओ यहाँ, ये वस्त्र मैं तुम्हें दे दूंगा। दूर रहो, मेरे पास मत आना, समझे? तुम्हारे मुखड़े को ना देखूं, मेरा मन नहीं मानता। मैं तुमसे दूर रहूं, ये तो असंभव है। मेरा तन मन दोनों तुम्हारे पास आकर उन्हें अर्पित करके तुम्हें भी अपना बनाने की इच्छा हो रही है मेरी। सुंदरी, तुम काम वासना में डूबे जा रहे हो। वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी इस हट के कारण मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। यदि तुमने आत्महत्या कर ली तो मैं अपने मन की ज्वाला को कभी भी शांत नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मेरा होना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है। आओ सुंदरी, दूर रहो। सुंदरी, सुंदरी, दूर मेरी रहो। बात मानो। आओ दूर मेरे रहो। पास, मेरे आओ पास मेरे मत पास। मेरी बात मान जाओ सुंदरी। पास मत आओ, दूर आओ रहो। सुंदरी, आओ सुंदरी। मत आओ, दूर रहो। पास मत आओ, दूर रहो। मुझे निराश मत करो। पास मत आओ, दूर रहो। सुंदरी, मैं कहती यहाँ हूँ, दूर आओ। रहो। सुंदरी, आओ। सुंदरी। हमारा वो भक्त शिवदास तो बुरे मार्ग पर चल पड़ा है। आपका पुत्र होने के अहंकार के कारण उसने एक नौतरुणी को पानी में डुबोकर उसकी हत्या की है। हत्या? स्त्री हत्या महापाप है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। कहाँ है वो? उद्यान में है। स्वामी, शिवदास! प्रभु, पुत्र पर इतना क्रोध कर रहे हैं। पुत्र? इस महापापी ने स्त्री हत्या की है, इसे पुत्र कहना नीचता होगी। इसे दंड मिलना ही चाहिए। इसका दंड ये है कि ये सूली पर चढ़कर मरेगा। प्रभु, क्षमा कीजिए। असंभव, कृपया दया कीजिए। असंभव है। जगत के पालनहार क्षमा नहीं करेंगे। कभी नहीं। मैं इस महापापी को क्षमा नहीं करूंगा।
इसे भूमि पर मरना ही होगा। हे दादा, क्षमा कीजिए। तुम बीच में मत बोलो। इसे क्षमा नहीं मिलेगी। इसने जो कुछ उस स्त्री के साथ किया उसका दंड मृत्यु है। तो फिर अपने पुत्र को मैं खुद वर दूंगी। पुत्र, तुम्हें किसी से भी किसी भी तरह की मृत्यु नहीं आएगी। भूलोक में अद्वितीय बनकर रहो। पार्वती, मैंने इसे मृत्यु का श्राप दिया और तुमने इसे वर देकर महाअपराध किया है। इसका दंड तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तुम सदैव धरती पर रहोगी। प्रभु, अपनी ममता के कारण मुझसे गलती हो गई है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ ना। थोड़ी करुणा दिखाइए और इस श्राप को बदल दीजिए स्वामी। तुम कावेरी के जल से शुद्ध होकर सदा मेरी पूजा करना। ये दोबारा उस नारी के प्यार में बंधकर जब सूली पर चढ़ने जाएगा तब मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा पार्वती। तुम फिर मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी और उसी समय ये श्राप विमोचन करे। जाओ, श्राप को भुगतो। बच्चा है, लड़का है। अरे ये क्यों रो रहा है? किसका बच्चा है ये? किसका होगा ये बच्चा? किसका बच्चा है? अरे ये किसका बच्चा है? इतना रो किसका रहा बच्चा है? होगा ये? ओ ला 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 ला, ले कितना प्यारा बच्चा है ना। आप कौन हैं? हम कबीले वाले हैं। और आप कौन हैं माता? मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरे पति देव का नाम चंद्रशेखर है। उनके श्राप क्रोध के लिए मैं यहाँ ध्यान करके समय बिता रही हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अच्छा माता, ये बच्चा किसका है? मेरा ही है, मैं ही इसकी माँ हूँ। आप इस जंगल में रहेंगी तो बच्चे पर कोई कष्ट नहीं होगा। संकट से मुझे भी कष्ट है और बच्चे को भी भुगतना तो होगा। आपके संकटों से बच्चे को कुछ नहीं होगा माता। बच्चा ठीक रहेगा। आप यदि कहें तो हम इस बच्चे को पालें। हम में से किसी को बच्चा नहीं है, बच्चे का सुख नहीं है। यदि आप ये बच्चा हमें दे दें तो हम इसे अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करेंगे। शिव जी की सौगंध, महाकाली की सौगंध, हमारा विश्वास करो माता। जैसी शिव जी की इच्छा, अच्छी तरह संभालना। अवश्य माता। रक्षा करो माता। इसका है ये बच्चा? कहाँ से लाए हैं? जंगल से लाए हैं। इसकी माँ बहुत चिंतित थी, उनसे मांग कर पालने के लिए कहकर लेकर आए। हमारे सगे बच्चे की तरह हम इसे पालेंगे। पालेंगे? अपने सगे बच्चे की तरह पालकर हम इसे बुद्धिमान बनाएंगे। सब अपनी कुटिया का श्रृंगार कीजिए। पालना बनाकर बच्चे को सुलाकर उत्सव मनाएंगे। ईश्वर की दया से ये बच्चा हमें मिला। सच है। आज से यहाँ के सारे लोगों का ये पुत्र है। हम सब लोग इसे प्रेम विश्वास से पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर इसे बहुत बड़ा विद्वान बनाएंगे। कितना प्यारा
बच्चे को गुणवान बनाएंगे। ऐसा हमने बच्चे की माँ को वचन दिया है। दिए हुए वचन को पूरा करना ये हमारे कुल का धर्म है। इस बच्चे को आप सब सगी माँ की तरह देखोगे। हाँ, ये बच्चा हम सबका है। बुलाओ, आशीर्वाद दो। जय महाकाली। अच्छी वर्षा होने के कारण खेत खलिहानों में भरपूर अनाज पैदा हुआ है और इसीलिए साम्राज्य की प्रजा आनंदित है। महाशिव भक्त हैं आप, हमेशा आप पर शिव जी की दया बनी रही है, इसीलिए प्रजा भी सुखी है प्रभु। ओह सावंत जी, आइए सावंत जी, विराजिए। ये क्या सावंत जी, बिना किसी संदेश के या बिना किसी सेवकों से कहलवाकर आप अचानक पधारे हैं? आपके राज में सब कुशल है ना? जी महाराज, ईश्वर की दया से और आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, परंतु मुझे। क्या बात है, क्या कष्ट है? हमसे लज्जा न करें, हमें बताइए, हम समस्या का समाधान करेंगे। इस समस्या का उपाय आपके पास नहीं होगा महाराज, भगवान की दया से ही ये संभव है। सावंत जी, एक बार अगर हम कह दें तो उसे शिव जी भी मानेंगे और आपकी समस्या दूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमें बताइए। तो सुनिए, ये बच्ची जिस दिन पैदा हुई, एक अपशकुन पेड़ भी पैदा हुआ है। इसकी कुंडली बनाए हुए ज्योतिष ने नीच कुल के व्यक्ति से विवाह किए हुए दिन ही उसकी मृत्यु होगी ऐसा बताया है। ये बच्ची मेरे वंश के उद्धार के लिए जन्मी है अथवा नाश के लिए जन्मी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। यदि आपको कोई अनर्थ होने की शंका हो रही है तो इस बच्ची को आप हमें दे दीजिए। इसे हम अपने सगे बच्चे की तरह पालेंगे। जब आप हमें इस बच्चे को दे देंगे, हम इसके उत्तरदायी होंगे। जैसी आपकी इच्छा, शिव अनुग्रहमस्तु। हमें भी बहुत वर्षों से बच्चे ना होने के कारण हमारा महल साम्राज्य बिना उत्तराधिकारी के था। आगे से इस बच्चे को हम अपने सगे बच्चे की तरह पालेंगे। ये बच्चा हमारे साम्राज्य का अधिकारी बनेगा। इस बात को साम्राज्य के प्रजा को बताकर हम सब उत्सव मनाएंगे। आप लोग यहाँ आकर उत्सव में भाग लीजिए। आपकी जैसी इच्छा महाराज। राजकुमारी, मेरी गुड़िया। अति सुंदर। वाह वाह, अति उत्तम। जीते रहो, जीते रहो। ये जगत शक्तिशाली है, ये बहुत बलशाली है। इसके साथ कुश्ती करके तुम्हें अपना साहस देखना होगा। इसे पराजित करने से तुम बलशाली कहलाओगे। यदि तुम पराजित हुए तो हमारा अपमान होगा। आ जाओ। चलो 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 भैया, देखते हैं देखते हैं। बहुत भारी लगती है भाई। अरे इसको ये मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए हमें।
सब्जी कैसे तरकारी दी? कितने की है ठीक है। भैया? जय भूतेश्वर, जय भूतेश्वर, जय प्रेतेश्वर, जय प्रेतेश्वर, जय शाकिनी, जय शाकिनी, जय डाकिनी। जय डाकिनी। ए चले, तुझे जो चाहिए ले ले। ए चले, तुझे जो चाहिए ले ले। दरवाजा खोलो दरवाजा। खटखटाओ। खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? इस तरह दरवाजा खटखटा रहे हो? क्या दरवाजा ही तोड़ डालोगे? आप हैं? अरे अंदर आ जाइए। ये कौन है? कुछ खास लगती है। पता नहीं है। और कौन होगा अंदर? हमारे लोग ही है। हाँ। तेरे की। अरे कौन होंगे अंदर? हमारे लोग ही है ना। हाँ तो हमें तुम्हारे लोग ही तो चाहिए। तेरे की। हमारे लोग ऐसे बाहर नहीं आते। चाहिए तो खुद ही चलिए। मैं अंदर आता हूँ ना। तेरे की। क्यों ऐसे मार रहे हो ये ऐसा ही इसको? हम अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारे सैनिकों को भेजता हूँ, वो ढूंढ लेंगे। जाओ अंदर जाके ढूंढो। कौन ये अंदर आएगा? आइए आइए राजकुमार आइए। राजकुमार, देखो देखो, यही है वो। हाँ, बातें करते रहिए, आती हूँ। ये दे दो। मेरी बहन मुझसे सुंदर है। अंदर है वो। आओ दिखाती हूँ, आओ। ए महाकाय, हाँ? एक एक करके अंदर गए पर एक भी बाहर नहीं आया। ये अंदर क्या कर रहे होंगे? अरे रे रे रे, इसके लिए क्यों चिंतित हो रहे हो? अब वो आपको ही बुलाएगी, अंदर जाकर खुद देख लेना। डर लग रहा है ना? आओ आओ। कौन चाहिए? और दो लोग चाहिए। किस लिए? दो पकड़ने के लिए, दूसरे दो बेड़ियां लगाने के लिए। ए महाकाय, हाँ? मैं अब क्या करूं? क्या करेंगे? अंदर जाइए और क्या। हाँ। आओ 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 आओ। अंदर जरूर कुछ चल रहा है। चलो देखते हैं। यकीनन अगली बारी मेरी है। आइए। आ गया। छोड़ मेरा हाथ। प्यार से नहीं कर सकता, इस तरह मुंह टेढ़ा करता है। अभी तुमसे प्यार से बात करना होगा। ओ, तुम भी यही हो क्या? वाह, अच्छी लग रही हो। छोड़िए, मैं तो कुछ भी नहीं। अंदर मुझसे भी सुंदर लड़की है। चलिए दिखाती हूँ। ठीक है, ये बताओ, अंदर हमारे सैनिक आए थे ना, वो कहाँ है? सोच विचार कर रहे कहाँ? हैं। अंदर। अंदर सोच विचार कर रहे हैं क्या? हैं? अभी दिखाता हूँ। अरे इस मुँह की चाल तो देखो। हे, छोड़ो मेरा हाथ। हमारे सैनिक कहाँ हैं? यही है। सब यहीं पर है क्या? कहाँ है? हाँ? ये क्या हो रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं हो गया? अरे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ओ काय। मेरा नाम महाकाय है। हाँ, काय। एक काया। थोड़ा मुझसे दूर ही बैठो। मैं जरा औरतों से दूर ही रहता हूँ। हाँ। क्या किन्नर के जैसे बात करता है? अरे इसके नखरे तो देखो। वैसे तुम स्त्री हो या पुरुष? बताओ। दोनों हूँ। सुनो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब मेरी चलो। प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्ही को बेड़ियां बांधनी अच्छा, है। मुझे चलो बेड़ियां ना। बांधनी है। चलो आओ, चलो। आओ, तुम एक आ काम करो, जाओ। सबको यहीं ले आओ, मैं यहीं बांध दूंगा। आना। ओ मेरी माता, मुझे नीचे उतार दो। मैं यहाँ पर ही सबका इंतजार करूंगा। जाओ, सबको लेकर आओ, मैं यहीं बांधूंगा। तू नहीं आऊंगा। ये जाती है या नहीं? आजा। नहीं आएगा। हाँ? मर यहीं। ये मुझे मूर्ख समझती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये यकीन हो गया है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो देखते हैं। हाँ। मुए। अरे तुम हो क्या? ओहो,
हाँ, इसे पड़ी क्या है? चलो चलो हम लोग चलते हैं। चलो हाँ चलो चलते हैं, चलो। ये क्या किया? मित्र, हमें जो पकड़ने आए थे ना, उन सैनिकों और सेनापति को अच्छा सबक सिखा दिया। अब तो किसी भी तरह से मुझे राजकुमारी से मिलना ही होगा। अब रात के समय वहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं उससे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा, समझे तुम? मैं वहां जाऊंगा और तुम मुझे रोकोगे नहीं, समझे? कैसा आदमी है ये? जाने दीजिए, अंदर चलिए, उन लोगों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ। आप मेरे लिए इस वेश में यहाँ आ गए? अरे बाद में क्या हुआ पता है? मुझे क्या पता? तुम्हें देखने का मन किया, इसलिए चला आया मैं। आपको देखने का मन मेरा भी कर रहा था। हम दोनों एक तो होंगे ना? नहीं, मेरे पिताजी का निर्णय क्या होगा मुझे नहीं पता। चाहे कोई कुछ भी निर्णय ले, मेरी मां निर्णय ले चुकी हैं। राजकुमारी किससे बात कर रही है? महाप्रभु आप ही पूछिए। राजकुमारी, तुम्हारे पिताजी की अनुमति चाहिए, है ना? राजकुमारी, माला, लगता है मेरे पिताजी आए हैं। आप किसी तरह यहाँ से भाग जाइए। ना मैं चोर हूँ, ना ही कोई हत्यारा, ना ही तुम्हारी इज्जत लूटने आया कोई भ्रष्टाचारी हूँ, तो मैं क्यों डरूं? रत्नमाला, बात मानिए, इससे हमारा ही अपमान होगा। आप कहीं छिप जाइए, जाइए, जाइए ना। माला, रत्नमाला। पिताजी, किसके साथ बात कर रही थी? कौन है वो? उसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। कौन था वो? कहाँ गया? यहीं पर हूँ मैं। टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने तक मैं चुप रहूंगा, ऐसा डरपोक नहीं हूँ मैं। कौन हो तुम? मनुष्य, नीच जाति का मनुष्य हूँ मैं। नीच जाति? यहाँ पर क्यों आए हो? आपकी पुत्री से प्रेम की बात करने आया हूँ। इतना साहस, मूर्ख मनुष्य! सेनापति, जो इसे पकड़ लो और अपनी तलवार से इसका वध करो अभी। ये सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए है। आओ आओ। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने नहीं, इन्होंने छोड़ दिया। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ। ये क्या देख रहा है? जा पकड़ उसे। यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा जाओ, पकड़ो उसे, जाओ। जाके लड़ कहा तो भागने का प्रयत्न कर रहे हो? जाओ। नहीं,
क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। सामने हाथ आए व्यक्ति को छोड़ दिया तुमने। कहाँ है, कहाँ है? देखो मैं जाल बांधता हूँ और तुम ऊपर चढ़ना। दूसरों के विचारों पर मत जाओ, ये धरती हमारी है, इसके सौंदर्य को देखकर आनंदित होते रहना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ। आओ ना। कितना अच्छा है। शेर! भागो! भागो, शेर है! राजकुमारी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं? कहीं शेर ने उसे खाना लिया हो। तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर देखती हूँ। राजकुमारी! राजकुमारी! हिरण फंसा क्या? हिरण नहीं, हिरनी फंस गई। चोर की तरह हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? भूतनी की तरह बीच में आकर तुम हमारी पूजा क्यों भंग कर रही हो? ए, ये महानंदपुर की राजकुमारी हैं। ये क्या है और तुम क्या हो? ओ, तुम इनकी दासी हो। तुम्हारी योग्यता क्या है और इनकी योग्यता? झाड़ू मारने वाली राजकुमारी की बराबरी करती है। जा जा। ए, दूर रहो। राजकुमारी का हाथ पकड़ा तो महाराज को बोलकर फांसी लगवा दूंगी। मुझे फांसी लगाने वाला ऐसा महावीर कौन है? तू मुझे फांसी लगवाएगी? हाँ, जा। आप राजमहल में आइए, वहीं बात करेंगे। विमला, चले क्या? सुनो, स्त्री को देखते ही मन बदल गया क्या तुम्हारा? लगता है तुम अपनी माँ की बात भूल गए। अभी जाकर उन्हें बताता हूँ मैं। तेरी तो मुझसे हार कर अपमान का बदला माँ से क्या कर लोगे? चलो चलो। माँ जी, आपकी बातें भूलकर शिवदास एक बड़ी गलती कर रहा है। हाँ। क्यों बेटे, क्या गलती की है? ये नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये महानंदपुर की राजकुमारी का हाथ पकड़कर ऐसी वैसी बातें कर रहा था उसके साथ। स्त्री का हाथ पकड़ने का धैर्य आ गया तुझमें? काम मद में मग्न होकर मोह की बलि चढ़ना, ये महापाप है, अक्षम अपराध है। माँ, मैंने काम क्रोध से उसका हाथ नहीं थामा। राजकुमारी ने ही मुझे प्रेम दिखाया और इसीलिए मैं उससे मोहित हो गया। मोह की बलि चढ़ने वाला शिव भक्त नहीं है। काम क्रोध मदमस्त को निर्मल बनाकर शिव ध्यान करने वाला ही शिव भक्त है। माँ, मैं उसे सच्चे मन से प्रेम करता हूँ। प्रेम? राजकुमारी कहाँ है और जंगल में वास करने वाले तुम कहाँ हो? इस हट को छोड़ दो। माँ, यदि वो मुझे ना मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे हट करने से क्या होगा? माँ की बातों को समझने का प्रयत्न करो। देवी चाहेगी तो सब कुछ होगा। जाकर उसे ही पूछो। मैं तुम्हारी माँ होकर भी मैंने तुम्हें उसी को सौंपा था और उस देवी ने तुम्हें सगे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। मान अपमान की बातें वही समझे। जाकर उसे ही पूछो। मुझे आशीर्वाद दो माँ, जयशाली होने का आशीष प्रदान करो। यदि तुम्हारे मन की इच्छा सच्ची है तो वो देवी ही तुम्हारा भला करेगी। जाओ पुत्र। धन्य हो माते। माते, अपने इस पुत्र की इच्छा पूर्ण करो। वो मुझसे प्रेम करती है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। हम दोनों सती पति होकर यहीं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी पूजा करें, ऐसा आशीर्वाद दो माते। ओम महादेवी, ओम महादेवी, ओम महादेवी,
ओम महादेवी ओम। भक्त, तुम्हारे शिष्य मंत्रवादी को तुम्हारा सहायक बनाकर तुम्हारा कार्य पूरा करो। शुभमस्तु। माते ने अनुमति दे दी है, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। कृपा करके इस कार्य में मेरी मदद करो। माता के भक्त होकर तुम मुझसे क्या सहायता चाहते हो? अब राजमहल में जाकर मुझसे राजकुमारी से मिलना ही होगा। मतलब तुम माँ जी की बात का उल्लंघन करोगे? छोड़ो भी, पहले अपने कार्य को आरंभ करते हैं। ये रहा, राजकुमारी के नाम की माला जप रहा था। यही क्या? रत्नमाला 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 बंद कर मुंह। रत्नमाला। चुप रहने कहा तो नाम लेते जा रहे हो। बंद कर मुंह। रत्नमाला। रत्नमाला के दर्शन करने हैं मुझे। रत्नमाला दर्शन करना है? करवाता हूँ। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। पकड़ो इसे। आई रत्नमाला रत्नमाला ये लोग क्या कर रहे हैं? पागल हो गए? क्या रहा? पकड़ इसे। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? एक तरफ ये एक तरफ आप, दोनों मिलकर मुझे मार देंगे। पहले उसे सबक सिखाइए, फिर जो कहेंगे करूंगा। ए, दोगे या नहीं बोलो? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, निकल यहाँ से। हाँ? हाँ? अब देख मैं क्या करता हूँ। ओम भीम क्लीम चामुंडाय विद्महे भट। अब बोल कैसा है? मुझसे गलती हो गई। आपको जो चाहिए ले जाइए। मानते हैं तो आप सब कुछ ले जाइए। इन सबों को भगाइए। अब अक्ल आई ना ठिकाने पे। ओम माफ कर दीजिए। भीम चामुंडाय विद्महे ओम भीम क्लीम भट। पहले ले लो, ही जो लेना दिया है ले लो। होता तो सांप को लाना ही नहीं पड़ता। ये भी। रुक जाओ, मत देना। ए, कौन है तू? तू कौन है? मैं इस गांव में सर्वश्रेष्ठ हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। तुम प्रेत हो, पिशाच हो, भूत हो या फिर कोई राक्षस हो? उन लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला महामंत्रवादी हूँ मैं। उन सबको अपने पैर की धूल बनाकर रखने वाला महादेव भक्त हूँ मैं। बस कर नौटंकी। अगर तुझे जीना है तो मेरे पाँव पड़कर माफी मांग। ऐसा तुम करो। अगर ऐसी बात है तो तू कुत्ता बन जा। ओम साम ताम बाम। क्यों रे, तू ही कुत्ते की तरह भौंक रहा है? ए, इस शिव भक्त के सामने तुम्हारा कोई खेल नहीं चलेगा। हे तांत्रिक, आया बड़ा हाथ में हड्डी लेकर हमें अपनी माया दिखाते हो ना? चलो अब इन्हें दिखाओ तुम अपनी माया। दिखाऊंगा। यहीं आकर इसे भस्म कर दूंगा मैं। देख लेना। जो चाहे करो, मैं उसे तहस नहस कर दूंगा, समझे? ए, चलो अभी। इसे तो मैं आकर देख लूंगा बाद में। ओह, कल क्यों आज नहीं होगा इससे? शक्ति नहीं है लगता है। मुझे दिखाएगा। दिखा दिखा, तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा मैं, समझा? बस इतना उपकार कीजिए। सुनो। आ गए आप? क्या लाए हो? आराम से, हाथ टूट जाएगा। क्या है ये? खाली हाथ आए हो क्या? शुक्र करो कि जीवित हैं। क्यों? आज बाजार में जीजाजी का मंत्र फुस हो गया। कोई एक आदमी आया और ओम भुप कहा। बाद में? और उसके बाद हम कल ले हो गए। ऐसा है तो भोजन भी कल ही मिलेगा। आज उपवास करो। घर में जो है वही बना लो। मैं कल ले आऊंगा। नहीं तो अड़ोस पड़ोस में पूछ लो। मैं नहाकर पूजा करता हूँ। आप कीजिए। इनसे कुछ नहीं होने वाला। बड़े मांत्रिक की पत्नी हूँ। ये तो बस नाम के लिए। अड़ोस पड़ोस के घरों से भीख मांग के लाती हूँ तो पेट भरती हूँ। मेरे तो कर्म
तुम ही फूटे हैं। इसीलिए तुम्हें तांत्रिक की पत्नी कहा जाता है। यदि तुम भीख न मांगो तो तुम्हें तांत्रिक की पत्नी कौन कहेगा? ओम डब 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 डब। बस कर, ज्यादा बोलेगा तो आज खाना नहीं मिलेगा। आज के दिन ही ना, वैसे मैं 3 दिन से भूखा हूँ। 3 दिन नहीं और 3 महीने तक भूखा रखूंगी। आप सबके सामने हमारे गुरु उस आदमी को मार देंगे, इसीलिए जल्दी आकर भूलोक में चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, यमलोक में चले जाओ। ए, भौंकने वाले कुत्ते, मुंह बंद कर, मैं आ गया हूँ। ए मंत्रवादी, दिखा अपनी माया। दिखलाऊंगा दिखलाऊंगा। प्रायश्चित करो तुम। अच्छी बात है, मरने के बाद क्या प्रायश्चित करेगा? गुरु आप हो जाइए शुरू। अब देखो, मुट्ठी बंद करके मैं तेरे प्राण ले लूंगा। तुम्हारा मरने का समय आ गया है, तैयार हो जाओ। पाखंडी, तेरे इस मंत्र तंत्र को नष्ट कर देंगे वो महाशिव जी। उन्हीं का परम भक्त हूँ मैं। जो दिखाना चाहते हो दिखाओ। जय भूतेश्वरी, जय मंत्रेश्वरी, जय सकलेश्वरी। इस कद्दू में मैं मंत्र की शक्ति भरूंगा। अगर तुम इस कद्दू को उठा लो तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो, जाओ। जय भूतेश्वरी। ओम नमः शिवाय। जय प्रेतेश्वरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए, कद्दू को फोड़ने पर इतना अहंकार मत दिखा दो। जय मंत्रेश्वरी। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दंडेश्वर, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दंडेश्वर, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दंडेश्वर। जय मंत्रेश्वरी, जय सकलेश्वरी। ए, थोड़ी सी विजय पर इतना अहंकार मत दिखा। मैं तुझे अभी बताता हूँ। जय शाकिनी, जय शाकिनी, जय शाकिनी, जय शाकिनी, जय शाकिनी, जय शाकिनी। उठ जा शाकिनी। जय शाकिनी, उठ जा शाकिनी। मेरे शत्रु को मार डाल तू।
उठ शाकिनी, उठ जा शाकिनी, मेरे शत्रु को मार डाल मेरे शत्रु को। ओम नमः शिवाय। शंभो शंकर, जय महादेवी। मुझे मारने वाली है डायन, जाकर उस मंत्रवादी को मार। जय महादेवी, जय महादेवी। मारो उसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो तुम। मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे बचाओ। तुम्हारी सारी मंत्र शक्ति समाप्त हो गई? मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। निरपराधी लोगों को सताएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। महादेवी अपने बच्चों की रक्षा करने वाली महाशक्ति है, उसकी शरण में आकर अपने अपराधों की क्षमा मांग, नहीं तो मरने तक और मार पड़ती रहेगी तुझे। और मारो इसे। नहीं, महादेवी मेरे अपराधों को क्षमा करो। महादेवी, मैं तुम्हारी शरण स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा जीवन भर। भूत प्रेत पिशाच आदि पीड़ाओं को आप दूर कर दें। हाँ मंत्रवादी, अब अपनी इस वेशभूषा को बदलकर तुम मेरे साथ चलो। चलो। गुरु उसके दास बनकर उसके पीछे ही चले गए ना। हमारे भीख मांगने के दिन आ गए ना। तुम्हें भीख मांगना है तो मांगो, मैं तो उनके पीछे जा रही हूँ। दीदी, और कितनी देर? इनकी माँ अभी तक नहीं आई। चुप रहो, थोड़ा धीरज रखो। वो देखो, वो आ रही है। हे माँ, माँ, मैं देश देश में घूम कर आ रहा था। मैंने देखा कि एक गांव में ये तांत्रिक लोगों को सता रहा था, उन्हें बहुत पीड़ा दे रहा था, और मैं इसे अपना दास बनाकर यहाँ पर ले आया हूँ। माँ, क्या कहा? अपना दास बनाकर लाया हूँ, मैंने कहा। कुमार, दास कभी ना कहना। किसी का दास कोई नहीं होता। मनुष्य को कभी भी दास नहीं कहना चाहिए। सभी उस शिव जी के दास हैं। तुम यहीं पर रहो, मैं जाकर आता हूँ। आपके होते हुए हमें कैसा डर पिताजी। एक बार मैं यहाँ रहकर बहुत ऊब गई हूँ पिताजी। जंगल में घूमकर प्रकृति का सौंदर्य देखने की इच्छा हुई है पिताजी। मैं भी आऊँ? नहीं, तुम नहीं जाओगी। यहीं आराम से रहो, मैं जाकर आता हूँ। सेनापति, राजकुमारी यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरी आज्ञा का पालन हो, ध्यान रहे। मैंने भी साथ में शिकार पर चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। आप जाना चाहती हो राजकुमारी? जरा रुकिए। महाराज ने क्या कहा समझे नहीं तुम? राजकुमारी के कक्ष के बाहर बड़े ध्यान से पहरा देना चाहिए। एक मक्खी भी अंदर नहीं आनी चाहिए और एक मक्खी बाहर भी नहीं जानी चाहिए। हाँ। ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए। अब क्या है ये? मक्खी अंदर जा रही थी, मैंने पकड़ लिया इसे। मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं है मूर्ख। राजकुमारी के कक्ष में कोई प्रवेश ना करे और अंदर से वो बाहर ना आ पाए, समझे? मतलब कोई मनुष्य अंदर नहीं जाना चाहिए, ना ही कोई वहाँ से बाहर आना चाहिए। हाँ, समझ गया। कौन है वहाँ? राजकुमारी, महाराज की आज्ञा से सभी जगह पर सैनिक तैनात हैं। सेनापति खड़े हैं द्वार पर। अगर ऐसा है तो हम जंगल कैसे जाएंगे? हाँ?
सुनो। हाँ, यहाँ आओ। ठीक है। मैं कहीं भी जाऊंगी, तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुम दादी हो तो मैं तुम्हारी नानी नहीं, भूतनी है तू। तू भूतनी है, तू भूतनी है, तू है भूतनी। झगड़ रही हो तुम लोग? तुम कौन होते हो पूछने वाले? बजाओ क्या इसे की मारती है? इसे क्या तुम्हें भी मारूंगी? बहुत चली है क्या? कहा तुमने? तुम चुप रहती है, बजाओ कान के नीचे। अबे तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरी माओ। कुत्ते बिल्लियों की तरह मत लड़ो मेरी माओ, समझो। हम लड़े या मरे, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारा काम तुम देखो, इस तरह भौंको मत। भौंक नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तू ज्यादा मत बोल। अरे मेरी माँ, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी इतनी लंबी जबान चला रही है तू। तुम चुप रहो। चल सखी, उद्यान में जाकर खेलते हैं। ये कोई खेलने की उम्र है? जाओ जाकर कबड्डी खेलो। चाल देखी, टाइंग 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 कैसे जा रहे हैं, देखा? झगड़ा वही कर रहे थे। अब देखो कंधे पर हाथ रखकर कैसे जा रहे थे, है ना? कुछ भी हो, आपसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। रत्नमाला, 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 हमसे विद्रोह करने वाले इस राजद्रोही को हम पकड़ कर लाए हैं। ओहो, तो यही है वो। इसके अपराध की इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सेनापति, इसके हाथ पैर को बेड़ियों से बांधकर काल कोठरी में बंद कर दो। गली से हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर खत्म कर दो। हाँ, ले जाओ इसे। जैसी आज्ञा। ले चलो इस राजद्रोही को। चलो चलो। ले आओ अंदर से, अंदर डालो। चलो जल्दी। तुम जाकर ताला खोलो, ले जाओ, खोलो जल्दी। खोलो जल्दी। ध्यान देना तुम इस पे। राजकुमारी को मिलने महानंदपुर आए हो क्या? हाँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है? अरे वो तो मेरी पत्नी होने वाली है। अपना मुंह देखा है? इतना समझ लो, वो शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे, तुम जैसे बंदर से नहीं, समझे? इसे कैसे पता चला? होगी होगी। तुम यमलोक में जाकर यमदूतों से विवाह कर लेना। कुछ समय रुक जा। हाथी के रूप में कैसी खड़ी है? क्यों? चलो। हाँ चलिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से। कब से कह रही हूँ कि नहाना है और तुम अब तक ऐसे ही खड़े हो। तो क्या पानी निकाल कर मैं अपने सर पर डालूं? तुम बैठो ना, निकाल कर तुम्हारे सर पर डालता हूँ। तुम्हें तो बस बोलना आता है। क्या कर रहे हो? जीजा जी, दीदी ठंडे पानी से नहाएगी। 3 दिन हो गए क्या? आप चुप रहिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मैं तो हर दिन नाटक ही देखती हूँ। वो छोड़ो, तुम्हें कुछ पता चला क्या? बताओ। क्या कहा? हमारा शिवदास पकड़ा गया है। तो चलिए। चलो चलो, तुम औरत हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। चलो दीदी, चलिए। तुम नहाओगी या मैं नहाना शुरू करूं? बोलो। सिर्फ पानी शरीर पर डालने से थोड़ी ही गंदगी धुल जाएगी। जाकर कुएं में कूद जा। चलिए जी, आगे क्या करना है रास्ते में बताती हूँ। चलिए। हाँ चलो चलो। नमस्कार सेनापति जी। हाँ, कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं? हम आपसे ही मिलने आए हैं यहाँ। मुझसे? ये नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं औरत हूँ, आप पुरुष हैं। तो फिर बताइए कि मैं आपसे मिलने क्यों आ सकती हूँ? समझ गया समझ गया। तो तुम फिर से इसे क्यों साथ लाई हो? जगह दिखाने के लिए। देख लिया ना, अब भेजो। रहने दीजिए ना। धक्का मारती है। आपकी सूरत बंदर जैसी है। आपकी आँखें बकरी जैसी हैं। आपकी बोली तोते जैसी है।
क्या क्या कहूँ आपके बारे में, आप कितने सुंदर हैं। अरे कोई इस बेचारी के लिए शब्द तो लेकर आओ भाड़े से। वर्णन करोगी? अब चोरनी कहेगी? इसे बताओ कोई। क्यों पकड़ा इसका हाथ? छोड़ इसका हाथ। अगर इसे छोड़ दूंगा तो आपके हाथों में बेड़ियां लगेंगी, बेड़ियां। बेड़िया? क्यों? पता है ये यहाँ पे चाबियां चुराने आई थी। चाबियां तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। हाँ, ए चाबी दे मुझे, चाबी दे मुझे दे। पकड़ लो इन लोगों को, बच के जाने ना पाए। पकड़ो इनको। मुझसे चालाकी करते हो? इन दोनों को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। इसके साथ ये भी रहे। जाओ, ले जाओ, ले जाओ। चलो, डालो इन्हें अंदर। हाँ। हमें ही बेवकूफ बनाकर इन्हें छुड़ाने आए थे। हे, जो गलती तुम लोगों ने की है ना, उसकी शिक्षा भी मरणदंड है। तुम लोग भी इसके साथ मरो। चलो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मरणदंड दे देगा। चलो जल्दी। चलो चलो। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम्हें छुड़ा ले जाने के लिए। छुड़ाने के लिए आए और स्वयं अंदर आ गए? हाँ, मैं नहीं आया, वो ही अंदर ले आए। हाँ ठीक है, अब तीनों साथ में ही मरेंगे। यथा गुरु तथा शिष्य। अरे विवाह होकर 5 वर्ष हो गए, एक बच्चा भी नहीं पैदा किया, अभी मरना है क्या? रुक रुक रुक, बच्चा पैदा करने के बाद ही मरना। चुप हो जाओ। गजराजा से प्रार्थना करते हैं, वही हमें पार कर सकता है। हम में भक्ति नहीं, केवल भुक्ति है। तुम ही प्रार्थना करो, तुम पार हुए तो हम भी पार हो जाएंगे। गजराजा, 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 तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो क्या? सबकी दृष्टि में तो तुम गजराजा ही हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम गजमुख हो, गणेश हो, सर्वविघ्न विनाशक हो, प्राण रक्षक हो, भक्ति से मांगने वालों के लिए हर्ष फलदायक हो। क्यों महाकाय? हाँ। हाथी भी तैयार है, वो भी तैयार है, और मैं भी तैयार मैं भी हूँ। तैयार हूँ। ठीक है, हाँ। सबको एक साथ लेकर हाथी के पैर के नीचे कुचला देंगे। मुझे भी। हाँ, और क्या, मंत्री लेकिन बनने क्यों? की आशा नहीं की? आपने राजा बनने की आशा नहीं की, आपको भी कुचलवा देते हैं। चलो। बहुत प्रयत्न किया मगर समझा नहीं पाया। क्या बात है पुत्र, मैं कुछ समझी नहीं। मना करने के बाद भी वो राजकुमारी के पीछे महानंदपुर तक गया। ऐसी बात है? हाँ। वो काम की अग्नि में पशु बन गया है। उसके अहंकार को मिटाना शिवजी की इच्छा है। मेरी बात भी नहीं मानी। उसे जो भुगतना होगा वो भुगतेगा। राजकुमारी चाहिए उसे, राजकुमारी। सुनिए सुनिए, ये राजा की आज्ञा है, कान खोलकर सुनिए। हमारे राजकुमारी का विवाह सेनापति के साथ हमारे महाराज ने निश्चय किया है। इस विवाह में समस्त जनों को भाग लेना होगा, ऐसी महाराज की आज्ञा है। सुनिए 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 ए, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? राजकुमारी का विवाह सेनापति के साथ होने वाला है, पता है? क्या कहा? राजकुमारी का विवाह सेनापति के साथ?
चाहे आकाश और धरती एक हो जाए या चाहे धरती फट क्यों न जाए, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। माँ, 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 यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगी तो मैं जीऊंगा नहीं। मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरी माँ है। अपने इस बेटे के संकट को दूर कर मेरी माँ। हे माँ, माँ, मेरे दुख को समझो, बेटे पर करुणा दी। माँ, ऐसी परिस्थिति में दया दिखाकर उपकार करो माता। माँ, 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 अपने बेटे पर दया करो। बोलो माता, चुप क्यों हो माता, कुछ बोलो। तुम्हारी अमृत वर्षा से मैं इस जगत में आया माता, अब उसी अमृत को बरसाकर मेरी इच्छा पूरी करो। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो तो माँ। हे माँ, माँ, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर द्वेष आया है। मैं मरता हूं तो मर जाऊं ये सोचकर बैठी हो तुम। बेटे की पीड़ा को भूल कर बैठी हो तुम तो माँ के नाम पर कलंक हो। मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो ना कहो और फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम अब तक चुप बैठी हो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। अपनी इच्छा पूरी करने में मेरे प्राण भी जा सकते हैं और ये सत्य है, पूर्ण सत्य है। माता, 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 तेरा ये भक्त तेरी शरण में आकर तुझसे प्रार्थना करता है। मेरे प्राणों से जो बढ़कर है, मैं उससे प्रेम करता हूं माता। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ मौन बैठी है। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। यदि तुम चाहती हो मैं जीऊं तो मेरी प्रार्थना सुनो, उस लड़की को मेरी पत्नी बनाओ माता। मैं अपने प्राणों की आहुति तुम्हें दे दूंगा और ये सत्य है, ये सत्य है माँ, ये सत्य है। तुम्हारे चरणों की शपथ, ये सत्य है। पुत्र, माता, यदि तुम चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो मेरी सहायता करो माता। करूंगी, तुम्हारी सहायक बनकर तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वेश बदलो, राजमहल चलते हैं। जैसी आज्ञा माता। तुम्हारा विवाह है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। राजकुमारी को चूड़ियां दिखाने के लिए सेनापति ने हमें भेजा। अपना हाथ दिखाओ। मैं नहीं हूँ। अरे राजकुमारी, चूड़ियां पहनकर देखो जरा, हाथ दो अपना। तुम्हारी चूड़ियां भी नहीं चाहिए, कोई अलंकार भी नहीं चाहिए। मुझे विवाह नहीं करना है, जाओ यहाँ से। मैं गरीब हूँ, अगर मैं तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, नहीं तो सेनापति मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। बाद में मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? हाथ दिखाओ ना अपना। तुम सभी हर्ष को लेकर आओ। और तुम लोग बोलने से नहीं मानोगे। जा, जा। तू क्या खड़ी है? जा। अरे तू भी जा। अरे जा। अरे तू भी जा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? राजकुमारी को अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। ये तो पत्थर से बनी है। राजकुमारी, सेनापति से तुम्हारा विवाह हो रहा है? हाँ, जिससे प्रेम करती हूँ उसे छोड़कर मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरा विवाह सेनापति से करवा रहे हैं। ये विवाह नहीं है, मेरा मरण उत्सव है। मैं मर जाऊंगी। देखो, तुम उससे प्रेम करती हो और वो तुमसे प्रेम करता है। यदि तुम्हारे मरने की खबर उसे मिली तो वो भी अवश्य मरेगा, मरेगा, मरेगा। उसकी मृत्यु निश्चित है। देखो बेटी, हट ना करो, चूड़ियां पहन लो। विमला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सखियों को बुलाकर इन्हें बाहर भेज दो। हाँ, सखी, सखी, इन दोनों को बाहर ले जाओ। जी। ये हमें बाहर ले जाएंगी? ये लो, इसे पहना दो। जैसी आज्ञा माता। चलो अब चलते हैं। हाँ। ए महाकाय, एक बात पूछनी थी। क्या? विवाह में क्या सामग्री लगती है तुम्हें पता है क्या?
हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। क्या लगता है? बम्बू, रस्सी, लोहे का सामान, सामग्री पूजा की और एक लड़की। और क्या चाहिए शादी के लिए? हाँ, ये सब क्यों चाहिए? इसके लिए। वो तो प्रवास के लिए है। अरे वही तो प्रवास के लिए। हैं? मैं अब राजकुमारी से विवाह करने वाला हूँ। लेकिन विवाह के बम्बू रस्सी लगती है ना, क्या? छप्पर बांधने के लिए। सच बहुत समझदार हो तुम। इसलिए तो आपके साथ हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, चलो। चलिए चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी, गाना सुनते ही सो गई आप? हैं? गाना? गाना कौन गा रहा था? तुमने ही भेजा था उन दोनों को। हैं? हाँ? कौन दोनों? कौन थे वो? एक पुरुष था और एक स्त्री थी। हाँ, पुरुष मतलब वही होगा। शिवदास, उसे पकड़कर हाथ पैर काट दूंगा। पहले वो मिलने तो दो, बाद में देखते हैं कौन किसको क्या काटता है। हाँ, बाद में देखेंगे। राजकुमारी, ये तुम्हारे गले में क्या है? मंगलसूत्र। किसने बांधा? किसने मतलब तुम्ही ने बांधा है। धोखे से मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है। मुझसे जबरदस्ती विवाह करने के लिए ऐसा किया ना। तुम्हारी पत्नी होकर मैं नहीं रह सकती। मैं जी कर क्या करूंगी? हाँ, मैं जा रही हूँ मरने। अरे अरे, मरने जा रही है ये। इसके मरने से पहले हम उस आदमी को यही पीट कर उसे मार डालते हैं। शिवदास, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। आगे जो शिव जी की इच्छा वही होगा। माता, 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 मेरी इच्छा पूर्ण करने से पहले ही तुम चली गई। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? ए पाखंडी, यहाँ से हिलने का प्रयत्न करोगे तो मार डालूंगा। राजमहल में घुसकर राजकुमारी को बेसुध करके मंगलसूत्र बांधते हो। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें शिक्षा भुगतनी होगी। वैसे भी 3-4 बार यहाँ से भागे हो, पर अब की बार नहीं भाग पाओगे। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा पता है? महाराज के पास ले जाकर खड़ा करूँगा। उसके बाद वो तुम्हें यमपुर में भेज देंगे। समझे क्या? समझ गया। ठीक है? हे, चलो लेकर चलो इसे। इसे लेकर जल्दी आओ, चलो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बेटे, इतने चिंतित लग रहे हो? शिवदास कहाँ है? वो फंस गया है। क्यों, क्या हुआ? ठीक तरह से बताओ मुझे। राजकुमारी को महानंदपुर मिलने गया, इसीलिए महाराज की आज्ञा अनुसार उसे बेड़ियां डालकर बंदी बना दिया गया है। अब उसे फांसी दे दी जाएगी। फांसी देने के लिए खींच कर ले गए? इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। अब मृत्यु उसके सामने है। नहीं, वो मरना नहीं चाहिए, नहीं मरना चाहिए। राजकुमारी, 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 कहाँ भाग रही हो? तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जिसे तुम प्रेम करती हो उसे पकड़कर हम फांसी दे रहे हैं। फांसी दे रहे हैं? हाँ, गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। आप ही चलकर देखिए उनकी मृत्यु कैसे होती है। चलो ले चलता हूँ मैं आप। चलो चलते। छी पापी, उन्हें फांसी पर चढ़ता देखने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखकर आंसू बहाने के लिए मुझे भी बुला रहे हो? चलो मैं भी आती हूँ। उन्हें फांसी देने के बाद मैं भी उनके साथ अपने प्राण दे दूंगी। चलो। मैं हूँ ना। छी पापी। चलो जाने दो। उस अपराधी को ले आओ, आज उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? यही है तुम्हारे फांसी का फंदा। लटका दो। मरने के बाद भी मैं राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगा। मरने के बाद राजकुमारी का क्या करोगे? भूत बनकर उसके शरीर में मैं प्रवेश कर जाऊंगा और उसके बाद आपको और आपके राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। जब पवित्र प्रेम बगावत पर उतर आता है तब क्या अनर्थ होता है ये मैं आपको बताऊंगा।
मेरी बेटी राजकुमारी ऊंचे कुल की है और तुम नीच कुल के हो। तुम्हारी औकात क्या है? पृथ्वी और आकाश का मिलन कभी हुआ है? कौवे और कमल का प्रेम कभी सुना है? कौवा यदि कमल पर बैठे तो कमल की डंडी टूट जाएगी और कमल डूब जाएगा। कमल की कोमल डंडी जैसी नदी है मेरी प्रियतमा। यदि कोई प्रेम से विरोध करे और उसे पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न करे तो महाकाली का रूप धारण करके सामने खड़ी हो जाएगी, रोकने का प्रयत्न करने वाले का नाश कर देगी, महाविनाशिनी बन जाएगी। और उस देवी के साथ मैं भी उग्र होकर हमारे बीच में आने वाले हर मनुष्य का रक्त पीकर उसे मिटा दूंगा। सज्जनों की सेवा के लिए बने इन हाथों को क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरकर रक्त की नदियां बहा दूंगा। खबरदार! खबरदार? कौन? मैं अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन तुम जैसे नीच को मारकर मैं अपनी तलवार का अपमान नहीं करना चाहता। तुम्हें फांसी पर चढ़ाकर मारने का निर्णय किया है मैंने। तुम अवश्य मरोगे। एक बार इन बेड़ियों को खोलकर इन हाथों में तलवार तो देकर देखो, तब ये हाथ क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्या तुम्हारे ये हाथ मुझसे लड़ेंगे? अवश्य ये आपसे लड़ेंगे। संभव है ये? संभव है। नहीं। संभव है, संभव है। इन हाथों को शिव जी की शपथ है। ये कदापि संभव नहीं है। तुम्हारे हाथ रहेंगे तभी ना। हे माँ! कुमार, कुमार, ये क्या हुआ? दंड मिला। किस अपराध के लिए? नीच जाति का होकर राजकुमारी से प्रेम किया, इसलिए। ये किसने किया? इस महाराज ने। प्रेम की कोई जाति नहीं है, धर्म जाति का कोई बंधन नहीं। ये महाराज है क्या? इसे सिंहासन चाहिए, इसे राज्य चाहिए। इसकी आज्ञा सुनने वाली ये प्रजा सब अन्याय है, अधर्म के भागीदार हैं। कुमार, इस अन्याय, अनाचार, अनीति का कारण होने वाली वो राक्षसी कहाँ? ये है क्या? नहीं, इन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद इनके शरीर से लिपटकर मैं भी मरने आई हूँ। राजकुमारी। स्वामी रुक जाओ। कुछ ही क्षणों में मरने वाले इस द्रोही को भुलाकर तुम्हें उत्तम कुल के हमारे सेनापति से विवाह करना होगा। ये संभव नहीं है। जब मैं होश में नहीं थी तब अन्याय से जिसने मुझे मंगलसूत्र बांधा है उसे उत्तम कुल का स्वीकार नहीं कर सकती। मैं विवाह करूंगी तो इसे बाकी के लोग किसी भी जाति हो मनुष्य है, ये सत्य है। परमेश्वर की शपथ ये सत्य है, आपकी शपथ ये सत्य है। अपना मुंह बंद कर पितृद्रोही। राजकुमारी, तुम्हें जिसने मंगलसूत्र बांधा था वो मैं ही था। मुझे मंगलसूत्र बांधने वाले आप हैं? माँ की आज्ञा थी। मैंने तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम नहीं बांधा, परम देवी महादेवी। मुंह बंद कर अपना नीच। तुझे महादेवी ने मंगलसूत्र बांधने की आज्ञा दी थी या कि मेरा राजपाट हड़प करने की? कैसा देश है ये? कैसा अपराध है ये? न्याय, नीति, प्रेम, शांति सब कुछ भूल गए हैं ये। बोलो पार्वती, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, आप और मैं भक्तों के उद्धार के लिए इन्हें क्षमा कर देते हैं। अवश्य।